कल जब मैं एकेडमी में था तो हमारे टीचर के पास उनके एक फ्रेंड आए। तो जब उनके फ्रेंड वापस जाने लगे तो सर ने मुझे बोला कि इनको बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दो। तो जब हम एकेडमी से निकले वो मेरे पीछे बैठे हुए थे। तो उन्होंने घर वालों को फ़ोन की कि आज मैं घर पे लेट आऊँगा तो किसी को भेज कर दूध मंगवा लो। घर वालों ने फिर से पूछा होगा क्योंकि ये बाइक पर थे, आवाज़ साफ नहीं जा रही होगी, तो फिर से पूछा तो उन्होंने फिर से थोड़ा सा गुस्से में बोला कि आज मैं लेट आऊँगा तो आज किसी से दूध मंगवा लेना। फिर से उन्होंने पूछा होगा, फिर उन्होंने बोला आवाज़ आ रही है अभी, गुस्से में मेरे पीछे बैठे हुए थे। और फिर से बोला आवाज़ आ रही है अभी, उन्होंने आगे से बोला होगा आ रही है। तो उन्होंने बोला आज घर पे लेट आऊँगा, दूध किसी को भेज कर मंगवा लेना। गुस्से में, मैं तो हँस के बोल रहा हूँ, उन्होंने गुस्से में बोला था। जब उन्होंने फ़ोन रख दी तो मैंने उनसे अर्ज़ की सर मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ अगर आप नाराज़ ना हो तो। तो उन्होंने बोला जी जी करें। मुझसे हंसकर बात की, थोड़ी देर पहले गुस्से में थे। मैंने उनसे पूछा सर ऐसा क्यों होता है कि हम बाहर वालों के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमसे 4 बार 5 बार भी पूछें तो हम मुस्कुरा कर ही उन्हें जवाब देते हैं, किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन घर वालों के एक बार पूछने से हम गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने उसके जवाब में एक बात कही, गलत नहीं थी, बहुत खूबसूरत बात थी, लेकिन मैं उसे 50% सपोर्ट करूंगा और 50% नहीं करूंगा। वो बात ये थी कि जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे गुस्सा होता है, जहाँ पे अपनायत होती है वहीं पे इंसान गुस्सा कर सकता है। यानी घर वाले आपसे प्यार करते हैं, केयर करते हैं, तो आप उन पे गुस्सा कर सकते हो। आप उनके लाडले होते हो, आपके माँ बाप आपको प्यार करते हैं, आपको लाडों से पालते हैं, इसलिए आप उन पे गुस्सा कर सकते हो क्योंकि वो बुरा नहीं मनाते। बुरा मनाते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर ठीक हो जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन बाहर वाले लोग माफ़ नहीं करते। आप उनके लाडले नहीं होते हो। वो 5 बार पूछें, 10 बार पूछें, आपको बताना पड़ेगा। अभी दुकान पे एक कस्टमर आता है तो उसको आपको बताना पड़ता है, इस चीज़ की इतनी प्राइस है, इसकी इतनी प्राइस है, यानी हर एक चीज़ की अलग-अलग बतानी पड़ती है। और आप उधर गुस्सा भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि गुस्सा किया तो कस्टमर चला गया, आपका बिज़नेस ऐसे नहीं चलेगा। देखो घर वाले आपके अपने होते हैं, लेकिन उनकी आप कदर नहीं करते हो, गुस्सा करते हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि बात-बात पर गुस्सा करते हैं। अभी आपके माँ-बाप बूढ़े हो चुके हैं, तो वो मजबूर हैं, वो आपका जवाब नहीं दे सकते। आप इतना ज़्यादा उनको तंग करते हो, इतना ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हो। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है? और दूसरी तरफ जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ हँसते-खेलते हुए, ऐसे जैसे आपसे अच्छा इंसान कोई इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब माँ-बाप के सामने, बहन-भाइयों के सामने जाते हैं, तो मुँह बन जाता है, ईगो आ जाती है, बुरा-भला कहना शुरू हो जाता है, नेगेटिविटी अंदर आ जाती है, दिल में बुक्स पड़ा होता है, जिसको आप ज़ुबान पे लाते रहते हैं, दिल दुखाते रहते हैं अपने माँ-बाप का, अपने बहन-भाइयों का, गुस्सा करते हैं। गुस्सा रिश्तों को बर्बाद कर देता है। दिल में बात रख लेना रिश्तों को बर्बाद कर देता है। बात करो, अगर कोई बात बुरी लगी है वालिदैन की, बहन-भाइयों की, बात करो आराम से, बैठकर आराम से उनसे सॉल्यूशन निकालो ना उस चीज़ का। आप खुद सोचो ना, जो बाहर वाले हैं, जो आपको जानते भी नहीं हैं, आप उनके 10 बार 5 बार पूछने से आराम से बता सकते हो, तो घर वालों ने 2-3 मर्तबा पूछ लिया तो क्या क़यामत आ गई। आप बोलोगे यार हर रोज़ पूछते हैं ना, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार पूछते हैं। अल्लाह ताला ने हर दिन आपको नया दिया है ना, हर एक सेकंड आपके पास नया है। यानी जो सेकंड अभी आया है, वो गुज़रे हुए सेकंड से नया है। ये कितने ही सेकंड्स गुज़र चुके हैं मेरी बात करते-करते। ऐसे मिनट्स गुज़रेंगे, हर मिनट पिछले मिनट से नया होगा। हर घंटा पिछले घंटे से नया होगा, हर दिन पिछले दिन से नया होगा, हर महीना पिछले महीने से नया होगा और हर साल पिछले साल से नया होगा। लेकिन आप वही पुराने हो, आप चेंज नहीं हो रहे हो। वही नेगेटिविटी आपके अंदर है, वही बंद दिमाग लेकर आप बैठे हुए हो, वही कमज़ोरियाँ, वही परेशानियाँ आपको तंग कर रही हैं। कुछ नया नहीं हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, बस वक़्त चेंज होता जा रहा है, डेट चेंज होती जा रही है, ईयर चेंज होता जा रहा है। आप वही हो, नेगेटिव, बंद दिमाग, कमज़ोर। चेंज मत होना जी। चेंज क्यों हो हम? क्यों अपने अंदर चेंज लाएँ? क्यों जो 20 साल पहले की मेंटालिटी हमारे अंदर किसी ने भरी थी, वही अब तक हमारे अंदर रहे? क्यों हम चेंज हों? हमें चेंज होकर मिलेगा क्या? आप बताओ ना। क्यों हम खुद को बदलें? चल रही है चलने दो, बीत जाएगी, बीत तो जाएगी।
गुजरेगी सिर्फ, जियोगे नहीं आप। जीना है ना तो बदलो खुद को, अगर गुजारनी है तो वैसे ही रहो जैसे आप हो। वही मेंटेलिटी चली आ रही है और उसी पे आप चलते जा रहे हो। अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, आप दिन ब दिन खुद को बिगाड़ रहे हो, खुद को नेगेटिव करते जा रहे हो, हालात के हाथों मजबूर होते जा रहे हो, बुरे हालात को अपनाते जा रहे हो, नेगेटिविटी को अपनाते जा रहे हो, जिसकी वजह से आप नेगेटिव होते जा रहे हो। क्यों चेंज हो हम, क्यों बदलें खुद को? सवाल करो ना, नहीं करते हो कुछ भी नहीं जी। सिर्फ नेगेटिव चीजें देखते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, उस पर अमल करते जा रहे हो। क्या होगा हमारा इस दुनिया में और आखिरत में, क्या होगा? पूछो खुद से। जिस तरीके से जी रहे हो उसे भी देखो, और जैसे जीते आए हो उसे भी देखो, और जैसे जीना है उससे भी सोचो, क्योंकि जिंदगी ही आपकी आखिरत बनाएगी। और जिंदगी में भी सुकून से जीना है तो इसमें भी अच्छे रहो, चेंज करो खुद को। मैं आपको नहीं बताऊंगा आप चेंज कैसे हो सकते हो, सिर्फ आपको खुद को अंदाज़ा लगाना है कि आप बुरे हो या नहीं हो। हर इंसान बुरा होता है, हर इंसान को चेंज की ज़रूरत है, आपको चेंज होना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारी जगहों पर, तो ही आप बेहतर ज़िंदगी गुजार पाओगे।